एयर इंडिया एक्सप्रेस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। 86 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। रद्द होने वाली उड़ानों में न सिर्फ घरेलू बल्कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शामिल हैं। एक साथ बड़ी संख्या में सीनियर केबिन क्रू के सिक लीव पर जाने से ये पूरा मामला सामने आया है। पूरे देश के करीब 300 सीनियर केबिन क्रू अचानक सिक लीव पर चले गए हैं। केबिन क्रू से संपर्क करने की कोशिश में भी प्रबंधन लगातार जुटा हुआ है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी मिल रही है। तो ऐसे में यात्री बहुत परेशान हो रहे हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस की कई उड़ानें रद्द हो चुकी हैं, जिनमें न सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शामिल हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इशिका वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट से, और सुजाता हमारे साथ जुड़ रही हैं मुंबई से। इशिका, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। दिल्ली में क्या हाल है इस वक्त? लोग बहुत परेशान हो रहे होंगे। देखिए, अगर हम बात करें जितनी फ़्लाइट्स की, अगर हम बात करें एयर इंडिया एक्सप्रेस की, तो 80 से पार एयर इंडिया की एक्सप्रेस की फ़्लाइट्स जो है वो कैंसिल हुई हैं। लेकिन ये फिगर अक्रॉस इंडिया का है। वही अगर हम बात करें दिल्ली एयरपोर्ट से, जहां पर हम रिपोर्ट कर रहे हैं, हम सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर आप देख सकती हैं कि अफरा तफरी का माहौल अभी तक देखने को नहीं मिला है। लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी से अभी हमें जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि 16 फ्लाइट, जिसमें 7 डिपार्चर और 7 अराइवल, 16 फ्लाइट जो है वो कैंसिल हुई हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस की दिल्ली से। लेकिन फिलहाल तस्वीरों में यहाँ एयरपोर्ट की तस्वीरों में अभी अफरा तफरी देखने को नहीं मिला है। पैसेंजर्स की अगर हम बात करें तो अभी कोई भी हमें पैसेंजर्स पैनिक करता हुआ नहीं दिखा है। एयरपोर्ट एयरलाइन की अगर हम बात करें तो कल ही उनकी तरफ से ये बयान आया था, जिसमें ये कहा गया था कि वो ये मानते हैं कि अभी एक क्राइसिस चल रही है, क्योंकि उनके जो तमाम क्रू मेंबर्स हैं उन्होंने एक साथ ही सिक लीव ली थी। लेकिन अगर हम बात करें तो वो पैसेंजर्स की कन्वीनियंस के लिए उन्हें फुल रिफंड जो है और साथ ही साथ उनकी फ़्लाइट्स की रीशेड्यूल का भी ऑप्शन पैसेंजर्स को दिया जाएगा। ये एयरलाइन की तरफ से एश्योरेंस आया था। लेकिन वही अभी हमें ये और देखना होगा कि आज पूरे दिन में ये संख्या और कितनी बढ़ती है। जी, सुजाता भी है हमारे साथ मुंबई एयरपोर्ट से। सुजाता, मुंबई भी देश के बड़े एयरपोर्ट में से एक है। वहां पर क्या स्थिति है इस वक्त? दिल्ली की तरह ही अभी थोड़ी शांति है या फिर अफरा तफरी है? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने ये बात साझा की है कि इस समय जो संपर्क है वो साधने की कोशिश की जा रही है तमाम उन सीनियर क्रू मेंबर्स से जो इस समय अपने आप को सिक लीव पर बताकर जो है चले गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो लेटर लिखा गया था यूनियन द्वारा मैनेजमेंट को एयर इंडिया एक्सप्रेस के, उसमें साफ बताया गया था कि इस समय जो है कुप्रबंधन के कारण वो बिल्कुल भी काम पर आने के जो है मूड में नहीं है। और ऐसे में अगर बात कर ले हम मुंबई के आर्थिक राजधानी मुंबई एयरपोर्ट पर इस समय का दृश्य अगर आपको दिखाएं तो हालांकि यहाँ पर एज यूजुअल हलचल जो है वो बनी रहती है। लेकिन इसके अलावा जो यहाँ पर इस समय एयर इंडिया एक्सप्रेस की अथॉरिटीज़ है, जो हेल्प डेस्क सेटअप किया गया है, वहाँ पर जो है जब हमने इनसे बात करने की कोशिश की तो इनके द्वारा एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये बताई गई कि इस समय हालांकि फ़्लाइट्स में कोई डिले नहीं है, लेकिन कल सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से कोई भी फ्लाइट्स उड़ान नहीं भरने वाली है। यानी कल सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक एयर इंडिया की तरफ से कोई भी फ्लाइट नहीं उड़ाई जाएगी। जबकि हमने जब इनसे कारण पूछना चाहा तो इनका कहना था कि रनवे में दिक्कत होने के चलते जो है ये पूरे फ्लाइट को कैंसिल किया गया है। लेकिन वही दूसरी तरफ जो सूत्र ये बताते हैं कि कैबिन क्रू के एकाएक सिक लीव पर चले जाने से जो है ये पूरा मामला सामने आया है, जिसमें एक तरफ फ्लाइट्स को जो है रद्द की जा रही है या फिर रिस्केड्यूल किया जा रहा है। जो तमाम कस्टमर्स है, कुछ ऐसे पैसेंजर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपनी फ्लाइट बुक कर रखी थी, वो सोशल मीडिया पर आकर अपनी जो गुस्सा है वो जाहिर कर रहे हैं। लेकिन साथ ही एयर इंडिया की तरफ से उन्हें अपॉलॉजी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि उन्हें 7 दिन का समय दिया जा रहा है। 7 दिन के अंदर अंदर या तो वो अपना फ्लाइट रीस्केड्यूल कर ले या फिर वो चैटबॉट के जरिए बात करके अपनी जो रिफंड है उसका प्रोसेस इनिशिएट करा दे। तो एयर इंडिया की तरफ से कोशिश की जा रही है कि टाटा के एक्विजिशन के बाद से ही जो कुछ दिक्कतें आ रही है उसका सोल्यूशन जो है वो निकाला जाए और इसका कोई भी इम्पैक्ट पैसेंजर्स पर ना पड़े, कोई भी डायरेक्ट इम्पैक्ट। इसके अलावा जो तमाम कैबिन क्रू है, जो भी तमाम इंटरनल मेंबर्स हैं, उनके साथ इस समय जो है संवाद साधने की कोशिश एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा किया जा रहा है।